हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बाकू सीरीज डे 4। आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ चली गई है ये। डे 3 के बाद कोई व्लॉग ही नहीं आया यार। क्या बताऊँ, रमज़ान था, ईद, काफ़ी मसरूफियात थी, तो बस आज मौका मिला तो देयर वी आर। डे 4 में हम निकले शाहदाग जाने के लिए। शाहदाग बहुत ही खूबसूरत एक हिल स्टेशन है जहाँ पे स्नोई माउंटेन्स, स्की रिजॉर्ट्स और माउंटेन रोलर कोस्टर राइड्स और बहुत कुछ मौजूद है। ये वाला ट्रिप हमने बाकू की लोकल टूर ऑपरेटर के साथ किया और शाहदाग जाते हुए रास्ते में हमने कैंडी माउंटेन्स देखी। जब इन्होंने हमें बताया कि हम कैंडी माउंटेन्स घूमने जा रहे हैं तो हमें लगा कि वहाँ पे शायद फ्री में कैंडीज़ मिलेंगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये कैंडी माउंटेन्स थे बड़े फैसिनेटिंग। कैंडी की प्रिंट्स बनी हुई थी माउंटेन पे, बिल्कुल ड्राई और जैसे हार्ड स्टोन टाइप माउंटेन्स होते हैं इस तरह था। लेकिन ऑब्वियसली एक नई चीज़ थी। जैसे हम लोग जा रहे थे स्नो देखने के लिए, तो हमने रास्ते में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इस तरह का वेदर और इस तरह के माउंटेन्स मिलेंगे। और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया, हम पहाड़ों पे चढ़े, हमने वीडियोस बनाई, सेल्फी वीडियोस बनाई और डॉक्यूमेंट किया अपना एक एक मोमेंट, क्योंकि गाइस यही मेमोरीज होती हैं जो बाद में फिर हमें याद आती हैं और इनको देख देख के हम अपने जो एक्सपीरियंस हमने किया होता है उसको रीलिव कर रहे होते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि अपने सारे एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नीज़, अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि अब इंसान का जो ब्रेन है वो कितना ही याद रखेगा। रोज़ाना की फटीकें, टेंशन्स अलग होती हैं और फ्यूचर की टेंशन अलग। तो बस ये जो गैजेट है आपके पास, ये निकालें और अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करें। मैं और सुमन बड़े पोजेस मार रहे थे, हमने काफ़ी साथ में अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई और एंजॉय किया। फिर गाड़ी में बैठ गए दोबारा से ग्रुप के साथ और हम रवा दवा हो गए शाहदाग के लिए। बीच में एक विलेज आया था और विलेज का नाम मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं नहीं ले रही, लेकिन इट वॉज ब्यूटीफुल। लग रहा था कि अब जो है हम वो किसी स्नोई एरिया के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ड्राई ट्रीज और ठंड बढ़ती जा रही थी और एकदम सुकून वाला माहौल था। और यहाँ पे हमने ट्राई किया इनका स्ट्रीट फूड। ये कुछ चपाती टाइप नुमा एक होती है जिसमें अंदर वो बॉयल कीमा डालते हैं और फिर उसको पकाते हैं, पर ये इतना टेस्टी होता है ना। लगता बहुत सिंपल है बट इसका टेस्ट एकदम आला। तो बस ये हमने ट्राई किया, इसके साथ अनार के जो ड्राइड लीव्स दिए और दही दिया, मज़ा आ गया। थोड़े पोज शोज मारे हमने और फिर दोबारा से हम बैठ गए जी गाड़ी में और चलते चलते पहुंच गए हम स्की रिजॉर्ट शाहदाग का, जहाँ पे माउंटेन पे स्नो थी। ये मुझे कुछ हमारे सवात के मालम जबा वाला फील दे रहा था, लेकिन ऑब्वियसली इनके पास एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा थी। बहुत अच्छा वेदर था, मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे एक रोलर कोस्टर भी थी जो कि सुमन ने ट्राई की, बट मैं नहीं ट्राई कर सकी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे कुछ पास एडवेंचर्स का मुझे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो इसलिए मैं जो है वो ग्राउंडेड थी बिल्कुल और नेचर को और व्यूज़ को एंजॉय कर रही थी। मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे मुझे फिर बाद में भुगतना पड़े। तो बस इसलिए मैं जो है वो दूर दूर से ये ब्यूटीफुल व्यूज़ देखती रही। और फिर मुझे एक आइसक्रीम का स्टॉल दिखा जो कि मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई इट, क्योंकि ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अपना है। तो बस फिर ये बाजियाँ मेरे लिए जो है वो रोल, चिमनी रोल या सिनेमन रोल कहें, वो पैक किया उन्होंने, पहले फ्रेश बनाया और फिर आइसक्रीम उसमें डाल के सर्व की, कुछ टॉपिंग्स की और फिर मैं लेके चली गई बाहर। और फिर दोबारा से मैं स्नो के पास चली गई और फिर व्यू के साथ अपनी आइसक्रीम एंजॉय की। बच्चों को स्की करते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। सोच रहे होंगे ये भी कि बाजी जो है वो दूर से हमें देख रही है हसरत बड़ी निगाहों से, लेकिन खुद आके नहीं स्की ट्राई कर रही। अब उनको क्या पता कि मेरे साथ क्या हादसात हुए थे। खैर एनीवे, फिर मैंने आइसक्रीम पे फोकस किया और व्यू एंजॉय किया। मैंने लेस देन 30 मिनट्स में पूरा रिजॉर्ट विजिट कर लिया था। मुझे एक एक कोना पता चल गया था कि कौन सी एक्टिविटी किस कोने में है और उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगी।
और लिटरली बहुत कुछ, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज था। जैसे कि रोलर कोस्टर राइड, इसकी जो करवा रहे थे उसकी रजिस्ट्रेशन वाला साइड, और इसकी की जो गाइड थे 3-4 खड़े हुए थे जो इंस्ट्रक्टर्स थे, और एक बहुत बड़ा स्विंग था जो कि पहाड़ से ऊपर से आपको नीचे फेंक रहे थे बट सेफ्टी मेजरमेंट्स के साथ। तो आई वाज थिंकिंग कि यार पाकिस्तान में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है एक दिन पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बने, ताकि लोग हमारे पास आएँ, दोस्ती के साथ साथ बहुत सारी यादें बनाएं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छी कोशिश कर रही है। हर साल बहुत सारे फॉरेन ब्लॉगर्स आते हैं जो कि पाकिस्तान की ब्यूटी को सराहते हैं, हॉस्पिटैलिटी को अप्रिशिएट करते हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। हमें अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छा बनाना होगा ताकि लोग आएँ और इन्जॉय करें और रिकमेंड करें। और जी इसी के साथ मैं अब अपना व्लॉग ख़त्म करने जा रही हूँ, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है भाई। खैर, आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगली वीडियो में हम और भी ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें बताने वाले हैं। बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग में भाई साहब। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं इनकरेज रहूँ और यूँ ही अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। बाय बाय।